हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडिटोरिया करंट अफेयर बुक लेकर आई हूँ जो वार्षिकी 2024 है। ये जो बुक है सितंबर 2023 से अगस्त जो 2024 तक का संकलन है। इस बुक में समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के साथ साथ 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 15वां करवाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 14 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज उसे भी देख लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट का प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास का लास्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 15 का पहला क्वेश्चन है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? पहला का आंसर हो जाएगा सी, निर्मला सीतारमण के द्वारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित है? दूसरा का आंसर हो जाएगा ए, 4 मुख्य जातियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तीसरा का आंसर डी हो जाएगा इनमें सभी, जिसमें आ जाएगा गरीब, युवा एवं अन्नदाता और तीसरा है महिला। इन तीनों जातियों पे 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः 3 जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितने प्राथमिकताएं निर्धारित हैं? चौथा का आंसर बी हो जाएगा, 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया, यह इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था? 5 का आंसर सी हो जाएगा, 7वां बजट। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? छठा का आंसर बी हो जाएगा, 48.21 लाख करोड़ का। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए अधिक है? 7 का आंसर सी हो जाएगा, 3.18 लाख करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता शामिल किया गया है? 8 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। पहला देखेंगे, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता। दूसरा है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। तीसरा है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। चौथा है विनिर्माण और सेवाएं। पांचवा है शहरी विकास। छठा है ऊर्जा सुरक्षा। सातवां है अवसंरचना। आठवां है नवप्रवर्तन अनुसंधान और विकास। नौवां है अगली पीढ़ी में सुधार। 9 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्ष में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? 9 का आंसर ए हो जाएगा, 1 करोड़ किसानों को। 10 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितने आवश्यक आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? 10 का आंसर बी हो जाएगा, 10,000। 11 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 11 का आंसर सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों ही सही है। पहला है, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों पर आत्मनिर्भरता। दूसरा है, किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि बागवानी फसलों की 119 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्मों जारी की जाएगी। 12 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? 12 का आंसर ए हो जाएगा, नाबार्ड से।
13 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 13 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। पहला है, इसके तहत 3 वर्ष में किसानों और उनकी जमीन को शामिल किया जाएगा। दूसरा है, 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। तीसरा है, जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? 14 का आंसर ए हो जाएगा, 45%। 15 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? 15 का आंसर ए हो जाएगा, 18.1%। 16 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में अगले 5 वर्ष में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपये बजटीय प्रावधान है? कितने रुपये का बजटीय प्रावधान है? 16 का आंसर हो जाएगा ए, 2 लाख करोड़ रुपये का। 17 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 17 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। पहला है, देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। दूसरा है, 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। तीसरा है, 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 का विषय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? 18 का आंसर डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 चारों पे केंद्रित है। पहला है रोजगार, दूसरा है कौशल, तीसरा है MSME, चौथा है मध्यम वर्ग। इन चारों पे केंद्रीय बजट 2024-25 का विषय जो है केंद्रित है। 19 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया, यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा? 19 का आंसर सी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 के लिए। 1 में है बिहार, 2 में है झारखंड, 3 में है पश्चिम बंगाल और 4 में है आंध्र प्रदेश। इन चारों राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना की चर्चा बजट 2024-25 में किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में NPS वात्सल्य की चर्चा की गई, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 20 का आंसर ए हो जाएगा, नाबालिग से। 21 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा? 21 का आंसर सी हो जाएगा, चौथा चरण। 22 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 की छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? 22 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली जो है वह दी जाएगी। 23 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है? 23 का आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 इन तीनों पर, जिसमें आ जाएगा सोना, चांदी और प्लेटिनम। 24 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 24 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। पहला है, सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है। दूसरा है, प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया गया है। तीसरा है, मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएगी? 25 का आंसर सी हो जाएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। 26 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई है, इसमें कुल कितने गाँव शामिल होंगे? 26 का आंसर सी हो जाएगा, 63,000। 27 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा
को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितना लाख किए जाने की घोषणा की गई है? 27 का आंसर बी हो जाएगा 20 लाख। 28 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? 28 का आंसर बी हो जाएगा एंजल टैक्स। 29 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? 29 का आंसर सी हो जाएगा 35%। 30 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। 30 का आंसर सी हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों। कथन 1 में है, नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपया हो गई है। दूसरा है, पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 रुपया से बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दी गई है। 31 नंबर क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? 31 का आंसर ए हो जाएगा 7300 करोड़ रुपया। 32 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? 32 का आंसर बी हो जाएगा 21,336 करोड़ रुपए का। 33 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? 33 का आंसर सी हो जाएगा 86,000 करोड़ रुपए का। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? 34 का आंसर सी हो जाएगा 60,000 करोड़ रुपए का। 35 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में अमृत मिशन के लिए कितना करोड़ रुपए का आवंटन है? 35 का आंसर सी हो जाएगा 8,000 करोड़ रुपए का। 36 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख पदों के लिए व्यय से संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए। पहली सूची में है प्रमुख पद और दूसरा सूची में है व्यय रुपया करोड़ में। इसका आंसर ए हो जाएगा। पहला देखेंगे रक्षा पे व्यय किया जाता है 4,54,773 करोड़ रुपया। दूसरा है ग्रामीण विकास, इस पे व्यय होगा 2,65,808 करोड़ रुपया। तीसरा है कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप पे व्यय, इस पे हो जाएगा 1,51,851 करोड़ रुपया। और चौथा में है लास्ट में शिक्षा पे व्यय होता है 1,25,638 करोड़ रुपया। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन से संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए। पहला सूची में है प्रमुख स्कीम और दूसरा सूची में है आवंटन रुपया करोड़ में। 37 का आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए इसे मिलाते हैं। अनुसंधान और विकास परियोजना, इस पे इसका आवंटन है 1200 करोड़ रुपया। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना, इस पे है 2228 करोड़ रुपया। सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण, इस पे हो जाएगा व्यय 6,903 रुपया। फिर है सौर ऊर्जा ग्रिड, इस पे हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्ति कितना अनुमानित है? 38 का आंसर ए हो जाएगा 31,29,200 करोड़ रुपया। 39 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितना अनुमानित है? 39 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें है 16,91,312 करोड़ रुपया। 40 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना? 40 का आंसर ए हो जाएगा, जिसमें है 16,13,312 करोड़ रुपया। 41 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना? 41 का आंसर हो जाएगा
41 का आंसर बी हो जाएगा, जिसमें है 4,50,372 करोड़ रुपया। 42 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना? 42 का आंसर ए हो जाएगा, जिसमें है 5,80,201 करोड़ रुपया। 40 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना? इसका आंसर ए हो जाएगा, जिसमें है 1,89,423 करोड़ रुपया। 44 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है कितना? 44 का आंसर ए हो जाएगा, जिसमें है 37,09,401 करोड़ रुपया। 45 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है कितना? 45 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें है 11,11,111 करोड़ रुपया। 40 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 46 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। पहला है राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% अनुमानित है। दूसरा है राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% अनुमानित है। तीसरा है प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% अनुमानित है। चौथा है प्रभावी राजस्व घाटा जो जीडीपी का 0.6% अनुमानित है। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 2024-25 के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई है? 47 का आंसर ए हो जाएगा, 59,409 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 48 का आंसर सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों ही। पहला है बिहार में 3 सड़क एक्सप्रेसवे तथा पुल परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। दूसरा है बिहार में बिजली परियोजनाओं के लिए 21,400 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। 49 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है? 49 का आंसर डी हो जाएगा, कोसी मेची लिंक कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी। पहला है बिहार में नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। दूसरा है पीरपैंती भागलपुर में बिजली पावर प्लांट बनेगा। इसमें 800 बाय 800 मेगावाट की 3 यूनिट है। तीसरा है अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय गया में बनेगा। चौथा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पे बिहार में विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसी के साथ आज का एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 15 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।